आगे तो पिछले कई हफ्तों से कंट्रोवर्सी चल रही है बागेश्वर धाम के बालाजी महाराज के शिष्य स्वामी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की। एक संत के साथ ऐसा क्या हुआ कि मीडिया उन्हें एक्सपोज कर रही है और मैजिशियन और कुछ चंद लोग उन्हें फ्रॉड बता रहे हैं। तो अब इसकी बैक स्टोरी जानते हैं। लेट्स स्टार्ट। बागेश्वर धाम एक प्लेस है जहाँ पे बालाजी महाराज और हमारे आराध्य हनुमान जी की पूजा होती है। पूजा के बाद एक दरबार बैठाई जाती है। दरबार में लोगों के दुख फरियाद परेशानी को सुने जाते हैं और इस सुनने का काम वहाँ के वर्तमान सरकार स्वामी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी करते हैं और लोगों को अपने धर्म सनातन धर्म के बारे में बताते हैं और हिंदुओं को जागरूक करते हैं। हाँ, तो स्वामी जी को लेकर कंट्रोवर्सी क्यों चल रही है? हर कहानी के पीछे एक विलन होना चाहिए, वरना कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। यहाँ विलन का रोल प्ले कर रहे हैं मीडिया और मैजिशियन। स्वामी जी के पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं, बिना तुमसे एक भी बार मिले, बिना तुम्हें जाने, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे पापा के बारे में, तुम्हारे घर के बारे में, इवन तुम्हारे घर पे जो प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में भी बता देंगे। आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम रघुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। मेरे चाचा का नाम रघुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं धकेलना, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूँ। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया। क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी। तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन। क्या तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। अब इसी पे एक इन्फ्लुएंसर है सुहानी शाह, जो माइंड रीडिंग करती हैं। वो कहती हैं कि ये कोई शक्ति नहीं, ये बस एक माइंड रीडिंग है और अगर इसे कोई शक्ति या फिर भगवान की कृपा बताता है तो वो बस एक अंधविश्वास है। 100% ये बात गलत है जब कोई आके बोलता है कि मैं पे कोई कृपा है जिसके द्वारा मैं आपका मन पढ़ पा रहा हूँ। ये जो लाइन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट गलत है। अगर ऐसा है दीदी तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। दीदी जो माइंड रीडिंग करती हैं उसमें पर्सन उनके सामने होना चाहिए, पर बाबा जी जो करते हैं वो कहते हैं न्यूज रिपोर्टर से कि तुम हजारों की भीड़ में से कोई एक रैंडम पर्सन चुनो और उसे ले आओ मेरे पास। उसका पर्चा बाबा जी पहले से बनाकर रख देंगे। जिस पर्चे को न्यूज रिपोर्टर कहेंगे उसी पर्चे को बाबा जी खोलेंगे और उस पर्चे में उसी पर्सन का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दिखाएगा जिस पर्सन को न्यूज रिपोर्टर लाए होंगे। माइंड रीडिंग में व्यक्ति सामने चाहिए। माइंड रीडिंग में व्यक्ति को कहते हैं आंखें बंद करो, किलू लाओ, अपने मित्र का नाम याद करो। माइंड रीडिंग में नेत्र बंद करो और हम आपको कहते हैं कि हम पहले से पर्चा लिख कर रख देंगे, तुम जिसको उठाओगे उसका। पर सुहानी शाह और कुछ अदर फाउंडर के लोग मिसगाइड करते हैं लोगों को। यहीं से आता है हमारा पहला पॉइंट। सुहानी शाह और मीडिया जो कि बाबा जी को लगातार एक्सपोज करने पर लगा हुआ है। मीडिया बाबा जी के धाम पर जा रही है, उनकी शक्तियों को लाइव देख रही है, फिर सुहानी शाह को अपने चैनल पे बुलाकर उनकी मैजिक को भी लाइव देख रही है। पर यहाँ मीडिया जानती है कि जो सुहानी शाह कर रही है और जो बाबा जी कर रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। सुहानी दीदी जो करती हैं उसमें पर्सन उनके सामने होना चाहिए और वो दिमाग में कुछ सोचते रहना चाहिए, पर बाबा जी जो करते हैं वो पर्चा पहले लिखते हैं और पर्सन को बाद में बुलाते हैं और जो पर्सन आता है उसी का नसीब उसमें निकलता है। और इसी की वजह से लोगों में बाबा जी का विश्वास बढ़ रहा है, जिसको सुहानी शाह और कुछ अदर फाउंडर के लोग अंधविश्वास बता रहे हैं। यहीं से आता है हमारा दूसरा पॉइंट। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक। बाबा जी की जिन शक्तियों को हम सनातनी विश्वास मानते हैं, वही सुहानी शाह और कुछ अदर मैजिशियन इसे अंधविश्वास कहते हैं। उनके अनुसार ये बस एक ट्रिक है। ये एक कला है जी, ये एक ट्रिक है, ये एक आर्ट फॉर्म है। जबकि नागपुर से बाबा जी को क्लीन चिट मिल चुकी है कि बागेश्वर धाम में कोई अंधविश्वास नहीं फैलाया जा रहा, फिर भी कुछ लोग इसे अंधविश्वास ही कहेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, नागपुर पुलिस ने बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को क्लीन चिट दे दी है। नागपुर पुलिस आयुक्त ने कहा है कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की शिकायत की जांच की गई, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहीं भी अंधविश्वास फैलाते नजर नहीं आ रहे। असल में उनको दिक्कत बाबा जी की शक्तियों से नहीं है, वरना कुछ ढोंगी पाखंडी बाबा तो ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हारा HIV, एड्स, कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक कर दूंगा फूक मार के। आपको भी शैतान ने टारगेट बनाया है और आपको एक खतरनाक बीमारी HIV, हालेलुया। क्या बीमारी है? HIV एड्स की बीमारी। आउट आउट आउट, यीशु मसीह के नाम से फायर। पर यहाँ स्वामी जी नहीं कहते कि मैं तुम्हारा HIV, कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक करूंगा। वो तो ये कहते हैं कि मैं बालाजी महाराज से और हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा और तुम्हारी बीमारी से 40% आराम दिलवाऊंगा। तो भाई बाबा जी 40% भी क्यों बोल रहे हैं? हाँ, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। जब कोई आदमी बीमार होता है तो उसकी विल पावर कमजोर होती है,
तो भगवान से प्रार्थना करता है। तो भगवान की इसलिए प्रार्थना करता है कि भगवान के प्रति उसका जो विश्वास है वो उसे विल पावर दे। ठीक उसी तरह बाबा जी भी कहते हैं, मैं तुम्हारी बीमारी से 40% आराम दिलवाऊंगा। इसका मतलब वो तुम्हें आश्वासन दे रहे हैं, वो तुम्हारे विल पावर को कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हैं। अब जो मैं बता रहा था कि लोगों को दिक्कत बाबा जी की शक्तियों से नहीं है, लोगों को दिक्कत है बाबा जी सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। अब यहीं से आता है हमारा तीसरा पॉइंट। तू है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम कोई अनदर कम्युनिटी के बाबा बच्चों वाली बंदूक से भूत प्रेत को शरीर से भगाए या फिर ऐसे बहरन हरकतें करे, तब सुहानी शाह और अदर लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर जब कोई सनातन धर्म के बाबा सनातन धर्म का प्रचार करें और ऐसे चमत्कार करके दिखाएं जो कि एक्सेप्टेबल हो, तब उसे अंधविश्वास कहते हैं। चलो मैं इन्हीं दीदी से पूछ लेता हूँ, दीदी आप जो मैजिक करती हो वो कितना सच है? कहीं आप तो डिजिटल बोर्ड का प्रयोग नहीं करती? बे चोमू रोहित, तू कहना क्या चाहता है? दीदी हमारा फुद्दू काट रही है? सही सोचा तूने, मैं भी यही पूछ रहा हूँ। लेकिन तेरा पॉइंट तो सनातन धर्म था ना? हाँ, सनातन धर्म जिसका प्रचार बाबा जी कर रहे हैं, और जो लोग सनातन धर्म को छोड़कर किसी अनदर कम्युनिटी में गए हैं उनकी वापसी फिर से हमारे सनातन धर्म में कराते हैं, जिसके वजह से एक स्वामी को मीडिया, मैजिशियन और कुछ चंद लोगों के ट्रोलिंग और कंट्रोवर्सी का शिकार बनना पड़ा। पर जहाँ तक बात आती है बाबा जी की शक्तियों का, तो मैं खुद सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ और मैं मानता हूँ कि हाँ, हमारे धर्म में ऐसे महान साधु स्वामी संत हुए हैं जो ये सब कर सकते हैं। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो पे कमेंट करो कि वीडियो कैसी लगी, और हाँ वीडियो को शेयर कर दो, और नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन में, वहां मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, जाके हमें फॉलो करो। बाय।